व्रत त्योहार जो है ज़्यादातर, हालाँकि मैं जाता नहीं, दूर से देखता रहता हूँ, कभी-कभी वीडियो बना के शेयर कर देता हूँ कि ये है हुँ। असली धर्म। जो किसी औरत के ब्रेस्ट दबाए जाते हैं, छेड़े जाते हैं, उतना तो बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो होता है हुँ। सामने। तो अब जितना जो जी। धर्म है, आपने देखा है कि इन धर्मों में ऋषि सब दासी रखते थे, अय्याशियाँ करते थे, तो अय्याश लोग भगवान हो गए। थर्ड क्लास के जो थे, शायद सारे ब्राह्मण ऐसे आ जाते तो हमारे देश हुँ। का भला हो जाता। ब्राह्मण तो मैं हूँ ही नहीं। अमित सर बोल रहे थे विश्व गुरु नहीं, हम लोग विश्व में भूख हमारी जरूर बन गए हम लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, पर्व त्योहारों का ये सीजन है। लोग पर्व त्योहार खूब धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली योग्य है कि कैसे ये कहानियाँ बना दी गई हैं पर्व त्योहारों के पीछे। कहीं पे भी जब आप पर्व त्योहार मनाते हैं तो उसको मनाने के लिए कैलेंडर होना जरूरी होता है, और भारत में जो कैलेंडर है वो बुद्धिज्म का कैलेंडर है पर्व त्योहार मनाने का। अब सवाल ये है कि ब्रह्मनिकल सिस्टम ने कैसे इसके साथ अपने सो कॉल्ड काल्पनिक कथा कहानी को इम्प्लांट कर दिया है। जैसे दिवाली अभी मनाई जा रही है, मनाई जाएगी, और उसमें ये बताया जाएगा कि राम भारत लौट के आए थे श्रीलंका से, तो वहाँ पे घी के दिए जलाए गए थे। पर हकीकत यह है कि पूरा रामायण पढ़ लीजिए, कहीं पे ये मिलेगा ही नहीं चर्चा कि राम के आने पर घी के दिए जलाए थे, बल्कि उल्टे वो दिन में आए थे। तो पर्व त्योहार का कैसे झूठी झूठी कहानियां जोड़ दी गई हैं, और वो भी काल्पनिक कहानियां ही हैं सब। तो सवाल ये है कि क्या पर्व त्योहार ही ना मनाए? अब बच्चों को तो मजा आता है पर्व त्योहार मनाने में, तो आप मनाइए, लेकिन उसके साथ अंधविश्वास हटा दीजिए। उसके साथ आप कुछ ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि प्रदूषण फैले, और अगर फिर भी नहीं पॉसिबल है तो उसको कम से कम कीजिए, यानी कि पटाखे वगैरह बहुत कम से कम छोड़ें। आप त्योहार में जो पूजा पाठ वाला सिस्टम है उसको बिल्कुल खत्म कीजिए, क्योंकि अल-बुरूनी से लेकर और भी बहुत सारे दस्तावेज मिल रहे हैं जिनमें यह जिक्र है कि भारत में बुद्धिज्म में ये सारी डेट्स में पर्व त्योहार मनाए जाते थे, लेकिन इसका रूप इस तरह से नहीं था, पटाखे छोड़ना, पोल्यूशन फैलाना, पूजा पाठ करना। तो इस पे एक कॉलर आए हैं, कबीरपंथी हैं, इस पर वो अपनी बातें रख रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुने। अमित तिवारी भी हैं, चर्चा बेहतरीन हुई है। सुरेश दास सैनी जी आए हुए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। कैसे हैं सुरेश जी आप? नमस्कार माइक। सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ठीक, हम विश्व गुरु अमित सर बोल रहे थे, विश्व गुरु नहीं, हम लोग विश्व में भूख हमारी जरूर बन गए हम लोग। वो तो अब बने हैं ना, पहले तो हम विश्वगुरु हुआ करते थे। वो तो अब हम बने हैं क्योंकि हमने अभी राम मंदिर बनवाया है ना। तो राम मंदिर, राम जी तो कुछ न कुछ फिर देना पड़ेगा उन्हें, तभी तो वो खुश होंगे ना। इतना अभी तो दे राम दिए कि राज आया सबको। है। यही राम राज है कि हर जगह दर दर भटक रहे, भूखे प्यासे, काम के लिए बेरोजगारी इतनी भारी बढ़ गई है सर कि हद पार कर रहा है। और आप जी। लोग जो कर रहे हैं, और मैं तो एक अमित तिवारी जी जो है उनको सलूट करता हूँ। शायद सारे ब्राह्मण ऐसे आ जाते तो हमारे देश का भला हो जाता। हाँ हाँ। अच्छा हो सर जाता। वो ब्राह्मण तो मैं हूँ ही नहीं। अच्छा। वो इन्होंने दूसरा, ये त्याग राम पत्र दे मंदिर दिया की है। बात हुई ना सर, हाँ मैंने त्याग पत्र दे दिया एक्चुअली, ये एकदम ठीक आप वर्ड बोले सर। एकदम परफेक्ट। दूसरा, ये राम मंदिर की बात हुई ना, तो राम मंदिर अभी बन रहा है, तो भाई जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो टुन्नी है, जो अपने राम भगवान की, फिर वो जाएंगे वहां पे मंदिर में। तो मंदिर में जाते समय बस वो एक चीज याद रखें कि बहुत लाशों के ऊपर बना है सर वो मंदिर। शमशान घाट बना के इन लोगों ने किया है। लेकिन कबीर इसको कुछ और ही कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा। ये तो कोई भगवान है ही नहीं, इसके पीछे क्यों लगा लोग, वो जी क्यों नकार जी देते? जी। उन्होंने कहा है कि राम दशरथ का बेटा, एक घट में लेटा, एक राम जगत प्यारा जगत न्यारा। ये तो कोई नहीं है। जो घट में प्रेम भाव है उसको देखो, उन्होंने कहा है कि दशरथ के बेटे के मतलब पीछे क्यों लग गए? 15वीं सदी में भी ये बात लोग जानते थे कि राम नाम का कुछ नहीं है। नहीं है जी। नहीं है, बताइए। और आज हम 21वीं सदी में साइंस के रहते हुए भी बेवकूफ बने लोग घूम रहे हैं। अरे, आप धर्म के आप लोग बोल रहे थे ना, धर्म जो है, मेरे को लगता है सबसे ज्यादा औरतों के साथ मौज मस्ती करने का अच्छा चांस मिलता है
ये धर्मों के समय में। और हम्म। खुलम खुला छेड़खानी होता है, और शायद महिलाओं भी जाती है कि हमें छेड़े कोई और मुझे आनंद आए। ये होता है, चाहे मेरे घर का हो चाहे कोई भी हो। व्रत त्योहार जो है ज्यादातर, हालांकि मैं जाता नहीं, दूर से देखता रहता हूँ, कभी कभी वीडियो बना के शेयर कर देता हूँ कि ये है असली धर्म। जो किसी औरत के ब्रेस्ट दबाए जाते हैं, छेड़े जाते हैं, उतना तो बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो होता है सामने। तो आप जितना जी। जो धर्म है, आपने देखा है कि इन धर्मों में ऋषि शब्दाशी रखते थे, अय्याशिया करते थे, तो अय्यास लोग भगवान हो गए। थर्ड क्लास के जो थे, जिसको लोग पूछते हैं, मैं उनको थर्ड क्लास बोलता हूँ, अगर होंगे भी। और धर्मराज युधिष्ठिर अपनी बीवी जुआ में हार गया था। मैंने काल्पनिक कथाएं जो भी है, तो जो आदमी जुआ में हार गया बीवी को, वो धर्मराज है। ये तो अजीब बात है। जिसने जो है झूठ भी बोला, अपनी काल्पनिक कथाओं को भी हम ले लें तो वो झूठ बोलकर द्रोणाचार्य का मर्डर करवाता है। वो जो है, हाँ, वो जो है जुए में तो हारता है, वो तो ठीक है। उसके बाद से देखिए, जब लड़ाई होती है, पूरे लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई में भी अगर आप पूरे चरित्रों को, उन्हीं के चरित्रों को ध्यान से पढ़ें तो छल से जीता गया वो लड़ाई है। हर जगह छल किया गया है, चाहे भीष्म की मृत्यु हो या द्रोणा की मृत्यु हो या कोई भी चीज हो। तो इवन ये जो काल्पनिक कहानी भी लिखे हैं ना, उसमें भी खुद बता रहे हैं कि हमने छल से जीता है, वो धर्मराज ने ये बताने का प्रयास किए हैं लोगों को कि अगर हम कुछ गलत भी करते हैं तो उसको आपको सही मानना होगा, यही हमारा धर्म है। ये खुद बता रहे हैं कि हमारा धर्म सत्य का धर्म नहीं, बल्कि हम जो कह रहे हैं वो हमारा धर्म है, चाहे वो गलत हो सही हो कुछ भी, अगर हम कह रहे हैं तो फिर आपको धर्म मानना पड़ेगा, वो ये कह रहे हैं। जी जी तो जी, लोगों ने तो उसको वो से जोड़ लिया ना, सम्यक जोड़ लिया कि भाई ये तो सम्यक सोच जैसी बात आ गई कि हम सोचते हैं कि अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए। वो उनका है ही नहीं, वो खुद कह रहे हैं कि छल कपट प्रपंच ही हमारा धर्म है। वो धर्मराज इसको इसलिए बोलते हैं कि जो छल कपट प्रपंच करता है वही धर्मराज कहलाता है। जी जी, दारू दूरू सब पीता है और जुआ भी खेलता है, सब धर्मराज, धार्मिक लोग है। जी जी। तो जी सर, इसमें जो त्योहार, ये पटाखे छोड़ने वाली बात है कि मैं दिल्ली में था, मैं सन 2000 के करीब। तो मैं 4 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकला था, इतनी प्रदूषण, इतनी गंदगी। उसके बाद जो भी बाहर निकलते थे बोलते थे कैसा सरकार है, प्रदूषण नहीं कंट्रोल कर सकता है। अरे प्रदूषण तो हम लोग फैला रहे भाई, ये वो भी धर्म है। ये कैसा धर्म है जिसमें प्रदूषण है, बलात्कार करना है, छेड़खानी करने का फुल छूट है? ये क्या धर्म है? आप बताइए सर। जी, ये देखिए, ये पूरी तरह से क्लियर है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। मैं तो ये देखकर आश्चर्य हो जाता हूँ कि पढ़े लिखे प्रोफेसर तक ये बात लिखते हैं कि देखो भाई, दिवाली आ गई है, हम तो पटाखे फोड़ेंगे ही। और जो लोग कह रहे हैं कि दिवाली में पटाखे मत फोड़ो, उनका फिर सुबह रात में मुंह क्यों नहीं खुलता? जो कह रहे हैं कि आज जो है पटाखे मत फोड़ो, उनका फिर मुस्लिम त्योहारों पे क्यों नहीं मुंह खुलता? अब ये कितनी कॉमन सेंस से मतलब इलॉजिकल बात है कि अगर एक पल के लिए मान भी लें कि मुस्लिम या ईसाई या कोई अन्य धर्म मजहबी ये करता भी होगा, एक पल के लिए मान लेते हैं, तो उनकी संख्या देखिए 15% है, 2% है, 2.5% है, 1% है। तो ऑफ कोर्स वो पॉल्यूशन फैलाते हैं, हम मान रहे हैं फैलाते हैं, नहीं फैलाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें फैलाना चाहिए, नहीं फैलाना चाहिए उन्हें भी, लेकिन वो रेशियो जो है काफी कम है, वो रेशियो काफी कम है। अगर 80% 85% लोग जब फैलाएंगे ना, तो बहुत बड़ा व्यापक रूप से फैलेगा। तो हमारे समझदार लोगों को तो ये कहना चाहिए कि देखो, वो फैलाते हैं, उनको आप बोलो या ना बोलो, लेकिन हम लोगों को तो नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश का मुद्दा हो जाएगा, बहुत बड़ा एक इशू खड़ा होगा। सर, ये तो इसका यही हुआ कि हम सुधारना नहीं चाहते, दूसरों को दोषी लगा के बस वैसे ही चलते रहो। हाँ, ये पढ़े लिखे लोग, मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि हाईली एजुकेटेड, वो लोगों के ये मैसेज है, व्हाट्सएप स्टेटस है ये। सर, इसमें एक बात ना मैं भी जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, भारत ना आज के समय में दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है ना। हमारी 60% से ज्यादा की जो आबादी है वो 18 से 18 साल से लेके 34 साल की उम्र की आबादी है, दुनिया के सबसे युवा देशों में है। युवा आदमी जो होता है ना, उसकी नजर हमेशा भविष्य की तरफ होती है।
हमको भविष्य में सीधा सीधा साफ चीजें नजर आ रही हैं कि आपके हाथ में विज्ञान की कमान होनी चाहिए, आपके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आने वाला है सर, दुनिया आने वाले, और ये अभी हम सुनते भी हैं 5G भी आने वाली है। आने वाले 10-15 साल जो है ये एकदम दुनिया जो है एकदम मतलब 180 डिग्री पे टर्न करेगी। इतनी ज्यादा हमने जो इन चीजों को कल्पना नहीं की होगी वो हमारे सामने दिखाई देगी। भारत के युवाओं को एक्चुअल में अपनी कमर कसनी पड़ेगी। धर्म आपको अतीत में लेके जाता है, हमेशा इस बात को याद रखिएगा सुनने वाले, अगर कोई युवा साथी मेरे सुन रहे हैं तो धर्म आपको अतीत में लेके जाएगा, विज्ञान आपको भविष्य की चीजें दिखाएगा। आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपका देश आने वाले 15-20 सालों में कहां होगा। और 200-300 साल में कभी कुछ देशों के इतिहास में ऐसा होता है कि इतनी बड़ी युवा आबादी आ जाए। आज के जो युवा हैं सर, इनके ऊपर बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। तो अगर अभी भी अतीत में फंसे रहे, आईटी सेल जैसी चीजों में, किसी में कोई हिंदू मुस्लिम में अगर ये लोग फंसे रहे या जातिवाद के दंश में अगर ये लोग लिपटे रहे, मैं बता रहा हूं इस देश का जो वक्त है वो निकल जाएगा। और जो वक्त बर्बाद करते हैं वक्त उनको बर्बाद कर देता है। एक कविता है छोटी कि बाढ़ की संभावनाएं सामने है और नदियों के किनारे घर बने। जी सर उधर से कुछ डिस्टरबेंस आ रहे हैं, थोड़ा उनको बैकग्राउंड साउंड आ रहा है शायद। हाँ आप बताएं। एक छोटी सी कविता है कि बाढ़ की संभावनाएं सामने है और नदियों के किनारे घर बने हैं। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पांव कीचड़ में सने हैं। हमको ये देखना है, अभी वो जो हंगर इंडेक्स निकला है उसमें 103 के स्थान पे है सर भारत। भूखमरी की ये हालत है हमारे यहाँ। और हम लोग अगर आज अपने आप को विश्व गुरु बोलेंगे तो दुनिया हंसेगी। तो आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पांव कीचड़ में सने हैं। और इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं है जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। जातिवाद से बाहर निकलिए मेरे युवा साथियों, ये जो धार्मिक उन्माद है इससे बाहर निकलिए, विज्ञान को अपनी ताकत बनाइए। बाबा साहब बोल के गए थे कि शिक्षा को अपनी ताकत बनाना। उनका ये जो शब्द है ना सर, अगर इसको किसी ने आत्मसात किया, मैं बता रहा हूं उसके जीवन में क्रांति हो सकती है। हाँ बिल्कुल। जी सर। जी तो सैनी जी आपको मैं माइक आपकी, हाँ आप बताएं। मैं सोशल मीडिया पर पहले ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत कहते थे। उनके साथ एक ब्राह्मण भी उस समय होते थे तात्या नाम के, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो बहुत सारे, एक सुप्रिया नाम के डॉक्टर सुप्रिया थी, उन्होंने बोला कि हमें सुना ही नहीं था कभी, तो पढ़ना शुरू करी तब उनको पता लगा, लेडीज थी। तो हमारे अंदर जो मानवीय संवेदना है वो धर्मों ने खत्म कर दिया है। और चेतना जैसे विज्ञान के लिए अमित जी बोल रहे हैं, विज्ञान और शिक्षा के द्वारा विज्ञान। आप कह रहे जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड है लोग भी पटाखे छोड़ने के बाद करें, जो प्रोफेसर है हो सकता है वो प्रोफेसर ऐसे ही होंगे, रिश्वत दे के लगे होंगे, मिर्ची लटकाते होंगे घर के बाहर। सर हकीकत बात ये। अब आप लोग जैसे बात करते हैं, जिसे काफी लोग सुनते हैं, यहाँ भी एक हमारे मित्र हैं देख रहे हैं। और हकीकत क्या है हम तो एक ही बात बोलते हैं कि हमारे अंदर शिक्षा के चेतना के साथ ज्ञान और विज्ञान, जो बाबा साहब अम्बेडकर अमित सर बोल रहे हैं, और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, जो हम लोगों के दिया है, उस पर ही हम स्टडी करें और पढ़े लिखे औरतों को जागरूक करें। सबसे जड़ है, मैं लगता है कि हमारी महिलाओं को मूर्ख बना के रखा गया है सर। हमारी माँ बहन पढ़ी लिखी नहीं है, सबसे बड़ा घातक ये है। जी ओके तो ठीक है सैनी जी, आपने काफी अच्छी बातें बताई हैं और आप आते रहिए, आपसे बातें होती रहेंगी। जी ओके सर। जी ओके, थैंक यू सुरेश जी, आपका धन्यवाद सर। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।